स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं एक नया टॉपिक दैट इज होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन के बारे में हम जान रहे हैं कि व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन। तो ए फंक्शन एफ विच इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, अगर फंक्शन एफ जो है वो एक्स और वाई दो वेरिएबल का फंक्शन है, दैट इज होमोजीनियस इज होमोजीनियस इफ इट इज ऑफ द फॉर्म, अगर फंक्शन एक्स और वाई का है और वो इस फॉर्म में हो यानी या कन्वर्ट किया जा सके किस फॉर्म में, एक्स टू द पावर एन इंटू 5 फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, या फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके वाई टू द पावर एन इंटू 5 फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो इस फॉर्म में से या इस फॉर्म में से दोनों में से किसी भी फॉर्म में अगर एक्स और वाई का कोई फंक्शन कन्वर्ट किया जा सकता है, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। डिग्री कितनी होगी फंक्शन की, एन होगी। इट मीन्स जो एक्स की पावर एन कॉमन आ रही है प्रोडक्ट में, उसमें एक्स की जो पावर में दिख रहा है दैट विल बी द डिग्री ऑफ फंक्शन। ऐसी वाई की पावर में जो दिखाई दे रहा है वो फंक्शन की डिग्री होगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि अगर हमारे पास यू फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये कोई फंक्शन है एक्स और वाई का, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन आ सकता है। तो जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो एज इट इज फॉर्म में तो ये होमोजेनियस नहीं बन रहा, हम चेक करेंगे कि क्या ये इन दोनों में से किसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर कन्वर्ट किया जाएगा, क्या आप कर पाएंगे, तो फिर ये होमोजेनियस हो जाएगा। इसके लिए अगर मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो एक्स की टोटल पावर कॉमन आनी चाहिए कुछ, तो वो कॉमन लेने का प्रयास मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। न्यूमरेटर में से एक्स की हायर पावर दिख रही है मुझे 2 एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर वाई स्क्वायर के इंटू में एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसे हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर करके लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आपका वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा कॉमन लेने पर। ऐसे ही अपॉन में से x प्लस वाई है और x की हायर पावर हमें 1 दिख रही है, x इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x कॉमन लेने पर यहाँ पर 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर x कॉमन लिए हैं तो x से इंटू और x से डिवाइड करने के बाद x कॉमन लेंगे तो y बाई एक्स आपको दिखेगा कॉमन लेने के, तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम देख सकते हैं x की एक पावर कैंसिल आउट होकर ये x टू द पावर आपको 1 दिखने लगी है, और इंटू ये जो फंक्शन है वो 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स। और यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं कि ये टोटल फंक्शन में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है वो वाई बाई एक्स की फॉर्म में है। इट मीन्स ये टोटल जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन बन गया है, एक नए वेरिएबल वाई बाई एक्स का। तो इसको हम टोटल को फंक्शन फाई ऑफ वाई बाई एक्स करके डिनोट कर सकते हैं, और ये कॉमन आ गया आपका एक्स टू द पावर 1। अब अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है एक्स टू द पावर एन इंटू 5 फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, और यहाँ पर कंपेयर करें तो पावर n की प्लेस पर 1 दिख रहा है। इट मीन्स ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये फंक्शन n से कंपेयर किया तो n 1 मिल गया, यानी कि ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है कितने डिग्री का, 1 डिग्री का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सिमिलरली अब आप लोग चाहें तो इसे इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए y की पावर हाईएस्ट कॉमन लेनी पड़ेगी। अभी हमने x की पावर हाईएस्ट कॉमन ली है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, उसमें y की पावर कॉमन लेंगे तो ये होमोजेनियस चेक हो जाएगा, पर डिग्री इसमें भी सेम ही आएगी, 1 ही आएगी अगर हम इस फॉर्म से करते हैं। एक और मेथड है स्टूडेंट्स मेरे पास आपके लिए, वो इजी मेथड है इससे भी, कि अगर फंक्शन को होमोजीनियस चेक करना है, अगर फंक्शन u x और y दो वेरिएबल का होमोजीनियस फंक्शन है, x का भी और y का भी, एंड ऑन रिप्लेस, अगर हम रिप्लेस करें x को xt से और y को yt से, और हमें ये वैल्यू मिल जाए कि u अगर x और y का फंक्शन है उसमें x को xt से रिप्लेस कर दिया, y को yt से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर x की प्लेस पर xt रखा तो u फंक्शन बन जाएगा xt yt का। और रिप्लेस करने के बाद सॉल्व करके अगर ये फॉर्म आ जाती है कि t की पावर टोटल टर्म में से कॉमन आ जाए जो हमने रिप्लेस किया उसके बाद, और फंक्शन एज इट इज प्रोडक्ट में जैसा था वही बन जाए क्वेश्चन में जो था, तो फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन होगा। और कितने डिग्री का होगा, जितनी टी की पावर कॉमन आई है, यानी कि n पावर कॉमन आई है तो n डिग्री का। स्टूडेंट इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पर हमने u इज इक्वल टू एक एग्जांपल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। सेम एग्जांपल हम इस मेथड से चेक कर रहे हैं होमोजेनियस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई यू के इक्वल एक फंक्शन गिवन है, ये होमोजेनियस है यानी इसको हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि ये फंक्शन x और y दो वेरिएबल का है, तो u दो वेरिएबल का फंक्शन है x एंड y का, और किसके इक्वल है इसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई के। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की, होमोजेनियस चेक करना है तो x को xt से और y को yt से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर x को रिप्लेस किया यानी कि चेंज किया xt से दोनों साइड, तो इस साइड चेंज करें तो x की प्लेस पर xt आ जाएगा, y की प्लेस पर yt, तो ये एक्सप्रेशन u xt yt आ जाएगा। राइट साइड में x को xt से रिप्लेस किया तो xt का होल स्क्वायर प्लस y को रिप्लेस करेंगे तो yt का होल स्क्वायर,
अपॉन एक्स प्लस वाई में एक्स को एक्स टी से रिप्लेस किया, वाई को वाई टी से, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। न्यूमरेटर से आप लोग देख रहे हैं जब होल स्क्वायर सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बनेगा, वाई स्क्वायर टी स्क्वायर बनेगा, तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर से आप लोग देख रहे हैं टी कॉमन आ जाएगा, तो टी कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा। अभी हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि टी की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और ये टी इंटू बाकी क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। और ये ध्यान से अगर हम देखें तो एज इट इज़ वही फंक्शन बन गया जो हमें ऊपर u की वैल्यू गिवन थी, तो इसका मतलब ये u एक्स वाई एज इट इज़ बन गया। तो फॉर्म क्या बन गई, टी टू द पावर n इंटू यू एक्स वाई। और ये हमने किसे, और इसे कंपेयर करेंगे टी टू द पावर n से, तो n की प्लेस पर आपको 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये n इक्वल टू 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया, क्योंकि t की पावर n कॉमन आ रही है और कॉमन लेकर फंक्शन एज इट इज बन जा रहा है। तो स्टूडेंट आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इसमें इतना टाइम लग गया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अदरवाइज देखते ही पता लग रहा है ये होमोजीनियस है। वो कैसे कि अगर हम x को xt से y को yt से रिप्लेस कर रहे हैं, तो वैसे डायरेक्ट हमें देखकर पता लग रहा है ऊपर से भी t की पावर सेम कॉमन आएगी, t की पावर 2 कॉमन आ जाएगी और फंक्शन एज इट इज दिखने लगेगा। यहाँ से भी x को xt से और y को yt से रिप्लेस करेंगे तो इसमें t की पावर 1 कॉमन आ जाएगी और फंक्शन एज इट इज दिखने लगेगा और t कॉमन आकर सोल्व हो जाएगा। तो जब आपको लगे कि t की पावर कॉमन आ रही है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से और अंदर कॉमन लेने के बाद t नहीं बच रहा है, तो ये क्लियर है कि वो होमोजेनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का है वो कंफर्म करना है, तो न्यूमरेटर की डिग्री में से डिनोमिनेटर की डिग्री को माइनस कर दो, तो डायरेक्ट आपको फंक्शन की डिग्री पता चल जाएगी होमोजेनियस फंक्शन की। यानी कि जैसे यहाँ पर n की डिग्री हम देखना चाहें तो न्यूमरेटर की डिग्री आपकी 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि न्यूमरेटर से t की पावर 2 कॉमन आएगी, डिनोमिनेटर से t की पावर 1 और न्यूमरेटर में जाएगा तो t की पावर 2 माइनस 1, यानी कि ये n की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1, तो डिग्री 1 का हुआ। और यही हमें फाइनल दिख भी रहा है यहाँ पर n इक्वल टू 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। तो इस तरीके से आप फंक्शन को होमोजेनियस चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल भी बताता हूँ जिससे हम आगे आपको पहचानने में आसानी होगी। ये अगर u एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है, तो अगर हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं, तो सिंपल सा काम करना होगा, x को xt से y को yt से रिप्लेस करना होगा। अगर हम दोनों साइड रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर xt y की जगह पर आ जाएगा yt का होल स्क्वायर प्लस x की जगह पर xt अपॉन xt स्क्वायर प्लस yt स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से न्यूमरेटर से अगर हम देखें तो यहाँ पर t की पावर 4 बनेगी, यहाँ पर इस टर्म में t बनेगा, तो t की पावर 3 बनेगी और यहाँ पर t बनेगा। t कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स वाई इंटू टी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर x दिखने लगेगा, अपॉन में टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये दिखने लगेगा। पर ये कॉमन आकर सब सॉल्व तो हो जाएगा, पर यहाँ पर ये जो बाकी टर्म है इसमें एज इट इज ये फंक्शन नहीं बना, क्योंकि इसमें टी रिमेनिंग रह गया। अगर टी रिमेनिंग रह जाता है तो फिर वो होमोजेनियस नहीं होगा, तो ये होमोजेनियस नहीं होगा। ठीक है, तो ये काउंटर एग्जाम्पल भी हो गया कि फंक्शन होमोजेनियस नहीं है, ये कैसे हमें चेक करना है या नहीं है। अभी इससे रिलेटेड एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है होमोजेनियस फंक्शन से रिलेटेड, जिसे कहते हैं आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम ये कहती है कि अगर u जो x और y दो वेरिएबल का फंक्शन है वो होमोजेनियस फंक्शन हो जाता है कितने डिग्री का, n डिग्री का। तो अगर u फंक्शन है x और y का और होमोजेनियस फंक्शन है n डिग्री का, तो आयलर थ्योरम ये कहती है कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू n u के इक्वल होगी। मीन्स जब भी फंक्शन होमोजेनियस है और आपको ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y की, तो वो फाइंड करने के लिए सिंपल सा काम करो कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करना है पार्शियली, ये दोनों वैल्यू डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई नहीं निकालनी है, डायरेक्ट फंक्शन की डिग्री चेक करो जैसे अभी किया था। होमोजेनियस अगर है तो डिग्री कंफर्म हो जाने के बाद ये वैल्यू थ्योरम से डायरेक्ट रिजल्ट से हम लिख सकते हैं कि इसकी इक्वल होगी एन यू के, ऐसा आयलर थ्योरम कहती है। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं कि इफ़ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो वो कह रहा है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की। ये गिवन है और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको एक प्रोसेस तो है कि लॉन्ग प्रोसेस से आप करें, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यू गिवन है, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट कर लीजिए। जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकल जाएगा। दूसरी बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका x कांस्टेंट रहेगा और डेल यू अपॉन डेल y निकल आएगा। ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसमें पुट कर लीजिए और x से और y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी। बट ये काफ़ी लेंदी काम होने वाला है क्योंकि डिफरेंशिएशन टफ हो जाएगा x और y के रेस्पेक्ट में। इससे ईजी टास्क है कि अगर फंक्शन आपको होमोजेनियस दिख रहा है, तो दिख रहा है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, आंखों में देख लीजिए कि x को xt और y को yt से रिप्लेस करेंगे, क्या न्यूमरेटर से
टी कॉमन आ रहा है टोटल में से, तो हाँ आ रहा है। अगर हम यहाँ एक्स टी रखेंगे तो एक्स टी का होल स्क्वायर यहाँ वाई टी का होल स्क्वायर बनेगा, दोनों में टी की पावर सेम बनेगी, कॉमन आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी रिप्लेस करेंगे एक्स को एक्स टी, वाई को वाई टी से, तो दोनों में टी की पावर 1 1 बनेगी, कॉमन आ जाएगा और कॉमन लेकर फंक्शन एज इट इज बन जाएगा। इसका मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का है वो कंफर्म करना है तो टी की पावर चेक कर लेंगे, और आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर की पावर में से 2 कॉमन आएगा, टी की पावर 2, और डिनोमिनेटर से टी की पावर 1 कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर में जाकर टी की पावर आपको दिख जाएगा कितना 1, 2 - 1, तो ये 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन बनेगा। इट मीन्स n = 1 हो गया। तो आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू इक्वल टू किसके इक्वल होगी, एन यू के, और n हम निकाल चुके हैं 1, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, u के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि हम आयलर थ्योरम की हेल्प से इजीली ये जो x ∂u/del x + y ∂u/del y है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है, डायरेक्ट फिर इसी प्रोसेस से आपको वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। अभी स्टूडेंट एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर आयलर थ्योरम को वेरीफाई करने का क्वेश्चन। तो आयलर थ्योरम को वेरीफाई करने का मतलब एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन दिया होगा और आपको आयलर थ्योरम वेरीफाई करनी होगी, ठीक है। आयलर थ्योरम वेरीफाई करनी होगी, एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया होगा और उसके लिए आपको आयलर थ्योरम वेरीफाई करनी होगी। तो आयलर थ्योरम वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि आयलर थ्योरम वेरीफाई करने का मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर फंक्शन दिया हुआ है उसके लिए आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट बना है उसको रिजल्ट को आपको आयलर थ्योरम से लिखना है, और उसके बाद फिर जो रिजल्ट आएगा उसको प्रूफ भी करके दिखाना है कि हाँ अगर हम डायरेक्ट भी करते हैं नॉर्मल मेथड से तो वो वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये इसके लिए वेरीफाई करने के लिए हम एक क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस कर देते हैं, इससे रिलेटेड आयलर थ्योरम को वेरीफाई करने का एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स एक ये क्वेश्चन एग्जाम्स में, काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वेरीफाई आयलर्स थ्योरम फॉर z = x⁻³ प्लस y⁻³ अपॉन x⁻² प्लस y⁻² इसके लिए आपको आयलर थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो आयलर थ्योरम वेरीफाई करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि थ्योरम वेरीफाई करने का मतलब होता है पर्टिकुलर उस फंक्शन या क्वेश्चन के लिए आपको आयलर थ्योरम क्या कहती है पहले वो फाइंड आउट करना होगा, और फिर उस रिजल्ट को वो ट्रू है या वैलिड है प्रूफ करना होगा कि हाँ बात ये सही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो आयलर थ्योरम इसके लिए रिजल्ट क्या बनता है वो डिराइव करेंगे। तो उसके लिए आयलर थ्योरम के लिए हमें यहाँ पर इसका होमोजीनियसिटी चेक करनी होगी और डिग्री चेक करनी होगी। तो यहाँ पर हम देखें गिवन हमें जो वैल्यू है z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y गिवन है कितना x⁻³ प्लस y⁻³ अपॉन x⁻² प्लस y⁻²। तो स्टूडेंट्स होमोजीनियस चेक करने का प्रोसेस हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर रिप्लेस करना होगा x को xt से एंड y को yt से रिप्लेस करना होगा। जब हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर आपका फंक्शन zxt, yt मिल जाएगा जो कि xt⁻⁻³ प्लस yt⁻⁻³ अपॉन x को xt से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर xt⁻⁻² प्लस यहाँ पर रिप्लेस करेंगे y को yt से तो y⁻⁻² आ जाएगा। अभी हम देख सकते हैं न्यूमरेटर से t⁻⁻³ कॉमन आ रहा है, तो t⁻⁻³ यहाँ पर कॉमन आया तो ये x⁻⁻³ प्लस y⁻⁻³ अपॉन डिनोमिनेटर से t⁻⁻² कॉमन आ जाएगा तो ये x⁻⁻² प्लस y⁻⁻² रह जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे और ये सिंप्लीफाई करके न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो t की पावर बेस सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 1/3 माइनस 1/2, और ये एक्सप्रेशन बाकी रिमेनिंग हमारा रह जाएगा x⁻⁻³ प्लस y⁻⁻³ अपॉन x⁻⁻² प्लस y⁻⁻²। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये फंक्शन एज इट इज़ जैसा था हमारा z एज इट इज़ बन गया, और t की पावर यहाँ पर सॉल्व करके आप देख सकते हैं एलसीएम 6 आ जाएगा और 2 - 3 यानी कि -1
न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो -1/6 आ जाएगा। और ये फंक्शन z एज इट इज़ आ गया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो एज इट इज़ अगर t कॉमन आ जा रहा है तो हमने डिस्कस किया था, इसे कंपेयर कर देते हैं t⁴n इंटू जो भी फंक्शन गिवन है उससे। तो n आपको दिख रहा है यहाँ पर, n इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, -1/6। तो सो इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू -1/6। तो यहाँ पर फंक्शन होमोजीनियस है और डिग्री भी हमें कंफर्म हो गई है। तो आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट क्या बनेगा बाय आयलर थ्योरम से, क्या कहता है आयलर थ्योरम रिजल्ट कि x डेल u, अब यहाँ पर होमोजेनियस फंक्शन u होता था तो रिजल्ट u में था, यहाँ होमोजेनियस फंक्शन कौन सा बन रहा है, z बन रहा है, तो ये रिजल्ट z के लिए बनेगा x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू एन जेड। और n आपका यहाँ पर क्वेश्चन में आप सॉल्व कर चुके हैं, -1/6 आया था। तो इट मीन्स ये रिजल्ट बनता है आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू -1/6 या z बाय -1/6 z या z/6 ऑफ माइनस साइन। तो ये हमारा रिजल्ट आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग बनता है। बट इसे हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें ये वैल्यू प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी कि इस z की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू ट्रू है, यानी कि ये जो आयलर थ्योरम से रिजल्ट आया ये सेम वैल्यू बनती है अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें तो इसको डिफरेंशिएट करके हम वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें z क्वेश्चन में गिवन है x⁴ 1/3 प्लस y⁴ अपॉन x⁴ प्लस y⁴ तो यहाँ पर इसके लिए हमें ये रिजल्ट वेरीफाई करना है। इट मीन्स ये एक तरीके से क्वेश्चन हो गया कि हमें ये प्रूफ करना है ये इसके इक्वल, और ये प्रूफ करके अगर आ जाता है तो आयलर जो कह रहा है इसका मतलब वो बात सही है। तो उसके लिए प्रूफ करने के लिए एज ए क्वेश्चन देखें तो डेल z अपॉन डेल x निकालना होगा, इसका डिफरेंशिएट करना होगा x के रेस्पेक्ट में पार्शली। तो पार्शली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ x⁴ प्लस y⁴ अपॉन x⁴ प्लस y⁴ आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करें तो कोशेंट रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज x⁴ प्लस y⁴ और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x of numerator, it means x⁴ plus y⁴ minus numerator as it is x⁴ plus y⁴ as it is differentiation with respect to x of denominator, तो x⁴ plus y⁴ ठीक है, इक्वल्स टू, अभी हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है। डिनोमिनेटर आपका x⁴ 1/2 प्लस y⁴ 1/2 टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएट करने के बाद देखते हैं तो डिनोमिनेटर तो आपका सेम ही रहेगा x⁴ 1/2 प्लस y⁴ 1/2 टू द होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में देखें तो x⁴ 1/2 प्लस y⁴ 1/2 एज इट इज रहा, और ये डिफरेंशिएट हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स ये y⁴ 1/3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन x⁴ 1/3 का x⁴n पावर से हो जाएगा। तो x⁴n का डिफरेंशिएशन होता है n, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई में, और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1/3 माइनस 1 इट मीन्स माइनस का 2/3 पावर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस, अभी हम इसे देखें तो यहाँ पर x⁴ 1/3 प्लस y⁴ 1/3 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें x के रेस्पेक्ट में तो y⁴ 1/2 कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और x⁴ 1/2 का करेंगे तो पावर फार्मूले से 1/2 और x⁴ 1/2 में से 1 माइनस होगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू x⁴ -1/2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमें डेल z अपॉन डेल x की मिल जाती है। बट जो प्रूफ करना है, आयलर रिजल्ट प्रूफ करना है तो x डेल z अपॉन डेल x चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाय x, तो ये x डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट किया तो x⁴ 1/2 प्लस y⁴ 1/2 इंटू 1/3 x की मल्टीप्लाई किया तो पावर 1 ऐड हो जाएगी, इसमें x की मल्टीप्लाई किया है तो x⁴ 1 ऐड होकर ये वापस 1 प्लस करेंगे -2/3 में तो ये 1/3 आ जाएगा। फिर माइनस
एक्स टू दी पावर 1/3 प्लस वाई टू दी पावर 1/3, और इधर भी हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/2। एक्स से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई एक्स करने पर 1 पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है इसलिए, तो ये वापस -½ में 1 ऐड होगा तो पावर 1/2 हो जाएगी। एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस वाई टू दी पावर 1/2 टू द होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिल जाती है यहाँ से, किसकी, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स की। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जेड की वैल्यू में सिमेट्री है, एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पर जो फंक्शन है z वो चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हम सिमेट्री से बाय सिमेट्री से डायरेक्ट ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, दूसरी वाली जो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है y डेल जेड अपॉन डेल वाई की। तो बाय सिमेट्री y डेल जेड अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होगा, बस x को y से और y को x से इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पर x और y को इंटरचेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो सेम ही रहेगा, बस ये इधर और ये इधर आ जाएगा, और प्लस में कोई भी चीज़ पहले मतलब a प्लस बी करो या b प्लस a करो सेम रहता है, तो इसका मतलब ये तो सेम ही आएगा, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस वाई टू द पावर 1/2। यहाँ पर अगर सिमेट्री से देखें तो x को y से चेंज करेंगे तो ये 1/3 वाई टू द पावर 1/3 आ जाएगा, माइनस इसको भी x और y को इंटरचेंज करें तो x टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर x को y से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। बाकी डिनोमिनेटर में x और y को इंटरचेंज करेंगे तो ये वैल्यू सेम ही रहेगी, a प्लस बी आएगा और यहाँ पर b प्लस ए आ जाएगा, वो तो दोनों सेम ही होते हैं। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डेरिवेटिव मैंने निकाला है, सॉल्व किया है, ये डेरिवेटिव बाय सिमेट्री से हम तभी लिख सकते हैं जब क्वेश्चन में सिमेट्री हो, अदरवाइज हमें ये भी डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जेड की जो वैल्यू है वो ऐसी है जिसमें एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर दे तो चेंज नहीं आएगा जेड की वैल्यू में, इसलिए हम डायरेक्ट सिमेट्री से ये वैल्यू लिख सकते हैं। इनकेस अगर फंक्शन ऐसा नहीं है तो फिर आपको डिफरेंशिएट करके डेल जेड अपॉन डेल वाई इसी तरीके से निकालना होगा जैसे अभी निकाला, ये एक्स के रेस्पेक्ट में करके और फिर वाई से इंटू करके ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ पर भी सॉल्व करके देख सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी। अभी हम जो रिजल्ट प्रूफ करना चाह रहे हैं, वेरीफाई करना चाह रहे हैं, हमें उसके लिए क्या चाहिए, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई दोनों को ऐड करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इक्वेशन नंबर अगर हम 1 कंसिडर करें और ये 2 कंसिडर करें तो दोनों को ऐड करके, एडिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड ऐड करके एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई आ जाएगा। और राइट साइड अगर हम ऐड करें तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम यही आ जाएगा जो डिनोमिनेटर में है, बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए तो ये एलसीएम हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 प्लस वाई टू द पावर 1/2 टू द होल स्क्वायर। और अब अगर हम इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर रहे हैं, एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन फर्स्ट वाली इस फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन में ऐड होगी इक्वेशन 2 के। तो इक्वेशन 1 का फर्स्ट टर्म ये है, इक्वेशन 2 का फर्स्ट टर्म ये है, दोनों ऐड होंगे तो दोनों में ये टर्म कॉमन है, एक्स टू द पावर हाफ प्लस वाई टू द पावर हाफ। तो इसे अगर हम कॉमन ले लें तो एक्स टू द पावर हाफ प्लस वाई टू द पावर हाफ कॉमन ले लें तो ये यहाँ पर 1/3 भी कॉमन आ जाएगा आप लोगों का, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स टू द पावर 1/3 और प्लस कर रहे हैं तो प्लस वाई टू द पावर 1/3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो माइनस ये वैल्यू एक्स टू द पावर 1/3 दोनों में दिखाई दे रहा है, एक्स टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3 ये दोनों में दिख रहा है और 1/2 भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा, एक्स टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3 इंटू 1/2 ये कॉमन आ जाएगा, तो ये एक्स टू द पावर 1/2 प्लस वाई टू द पावर 1/2 आ जाएगा। अभी अगर हम ध्यान से देखें तो ये न्यूमरेटर में ये दोनों में ये टर्म एक्स टू द पावर हाफ प्लस वाई टू द पावर हाफ इंटू एक्स टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3 यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, दोनों में से न्यूमरेटर में से कॉमन आ जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा न्यूमरेटर में 1/3 माइनस 1/2। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू फिर ये आ जाएगी हमारी इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस वाई टू द पावर 1/2 ये हमने वहाँ से कॉमन लिया और 1/3 माइनस 1/2 हमारा न्यूमरेटर में रह गया और डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 1/2 प्लस वाई टू द पावर 1/2 का होल स्क्वायर था ही। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1/6। तो एक्स टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस वाई टू द पावर 1/2 इंटू माइनस का 1/6 अपॉन एक्स टू द पावर हाफ प्लस वाई टू द पावर हाफ का होल स्क्वायर ये आपका आ जाएगा।
और यहाँ से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एक पावर ये कैंसिल आउट यहाँ से हो जाएगी क्योंकि नीचे होल स्क्वायर है इसी का ही। तो ये -1/6 मल्टीप्लाई में पहले मैंने लिख दिया और ये x⁻³ 1/3 प्लस y⁻³ 1/3 अपॉन x⁻² 1/2 प्लस y⁻² 1/2 आ जाएगा, एक पावर कैंसिल आउट होकर। और यही वैल्यू ध्यान से देखें आप क्वेश्चन में देखें तो यही वैल्यू हमारा z था। तो इसमें और ये सिंप्लीफाई करके हम किसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते, x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y। तो इसका मतलब हमारा ये रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है कि x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y किसके इक्वल होगा, -1/6 z के। और यही आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग भी रिजल्ट आया था, x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y इज इक्वल टू दिस। दैट मीन्स आयलर थ्योरम वेरीफाई हो चुकी है। तो सो आयलर थ्योरम इज वेरीफाइड। थ्योरम इज वेरीफाइड। तो एग्जाम में स्टूडेंट से ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, जिसके बेसिस पर ये क्वेश्चन इजी हो गया है। अगर आप ये मिस्टेक कर देंगे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी, इस ट्रिक को भूल जाएंगे। तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप ये क्वेश्चन वेरीफाई करने वाला कोई भी क्वेश्चन हो तो वो करने के लिए z की वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन है उसके लिए आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है। जैसे कि आयलर के लिए रिजल्ट बना लिया हमने, x del z अपॉन del x प्लस y del z अपॉन del y इज इक्वल टू -1/6 z, ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए आपको del z अपॉन del x और del z अपॉन del y पहले सॉल्व करना होगा। तो वो डिफरेंशिएट जैसे मैंने यहाँ पर किया, z का x के रेस्पेक्ट में किया, पार्शियल डेरिवेटिव y कांस्टेंट ट्रीट करते समय ऐसे हमने डिफरेंशिएट किया। तो डिफरेंशिएट करके ये जो वैल्यू आई है आपको स्टूडेंट यहाँ पर डिफरेंशिएट करके ये जो एक्सप्रेशन आई है, एक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मतलब न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करके, तो ये वैल्यू को आपको अंदर प्रोडक्ट नहीं करनी है। अगर आपने ये अंदर प्रोडक्ट कर दिया और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके बाद सॉल्व करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको आपको प्रोडक्ट करना ही नहीं है, फंस जाओगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसको प्रोडक्ट करना ही नहीं है, इसे मल्टीप्लाई में ऐसे ही रखना है 1/3 इंटू x⁻² -2/2 और यहाँ पर ये जो भी आया वो एज इट इज़। उसके बाद जब x del z अपॉन del x चाहिए आपको ये प्रूफ करने के लिए, तो दोनों साइड x से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको क्या करना है, वो x जो ये एक अकेला टर्म प्रोडक्ट में है उसके साथ x की पावर को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि यहाँ पर जब x की इंटू हम कर रहे हैं दोनों साइड तो इसमें करनी है, इसमें जब ऐड करेंगे तो x की पावर 1 ऐड करने पर ये वापस वही एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसका आपने डिफरेंशिएट किया था, x की पावर हाफ का किया था तो ये 1/3 का किया था, वापस 1/3 बन जाएगा। मीन्स ये x की पावर आपको अंदर इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है, सिंगल टर्म में मल्टीप्लाई करनी है। तो x की मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगी 1 इसमें, और ऐसे यहाँ पर भी करेंगे तो x की पावर 1 ऐड हो जाएगी एज इट इज़। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। सेम इसी तरीके से जब आप z के रेस्पेक्ट में z का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तब भी आपको ध्यान में रखना है कि इसको मल्टीप्लाई अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है, ऐसे ही यहाँ पर y की पावर सेपरेटली सॉल्व करनी है। उसके बाद जब आप ऐड करेंगे तो ये अपने आप आपको टर्म सेम दिखाई देने लगेगी और कॉमन आ जाएगा इजीली ऐड करने पर यहाँ पर भी। तो x del z अपॉन del x और प्लस y del z अपॉन del y इजीली सॉल्व हो जाएगा, जैसे हमारा अभी हो गया। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी हो जाएगा। तो उसमें स्टूडेंट आपको फंसना नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इसी तरीके से करेंगे तो आपका आयलर थ्योरम इजीली वेरीफाई हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।